हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न 6th स्टैंडर्ड हिंदी लेसन नंबर 9 सोई मेरी छौनारे। सो इसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का। सो यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है इसे देख सकते हो, ये आपके पोयम का सरल अर्थ है। आता है एग्ज़ाम में लिखने के लिए 4 लाइन 6 लाइन दे देते हैं और उसका बोलते हैं मीनिंग लिखने के लिए सरल अर्थ लिखो, अपने शब्दों में अर्थ लिखो, भावार्थ लिखो, तो उसे आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये चैप्टर क्या है? ये चैप्टर माँ अपनी बेटी के लिए लोरी गाती है। लोरी के थ्रू मतलब बहुत सुंदर प्यारा संसार देना चाहती है, लाइफ अच्छी देना चाहती है। तो वही है यहाँ पे, मेरी नन्ही प्यारी बिटिया मीठे सपनों में खोई सोई हुई है। वह सपने में सोने से बने झूले में झूल रही है, इसमें रेशम की डोरियाँ बंधी हैं। वह परियों से लोरी सुन सुन मीठे सपनों में खोई हुई है। मेरी प्यारी बिटिया सोई हुई है, बोल सोई मेरी छौनारे। तो वो सोई मेरी छौनारे, छौना यानी बेटी यहाँ पे। उसे मेरी नज़र ना लगे, आकाश में चांद सितारे जाग रहे हैं। चांद का प्रकाश फैला है, मानो चांदनी नृत्य कर रही है। ऐसा लगता है मानो मेरे घर के आंगन में चांदी के फूल खिले हैं। मेरी प्यारी बिटिया सोई हुई है, उसे मेरी नज़र ना लगे। तो इस तरीके से पूरा दिया हुआ है। क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। मेरा गेंद खिलौना रे, सोई मेरी छौना रे। फिर यहाँ से लिखी मेरा दिल दे ठौना रे, वो पूरा पैराग्राफ है। तो ये यहाँ पे हार्ड वर्ड्स दिए गए हैं, उसकी मीनिंग लिखी हुई है। लोरी क्या है? तो लोरी बच्चों को सुलाने के लिए गीत होता है। दिठौना यानी बुरी नज़र से बचाने के लिए लगाया जाने वाला काजल का टीका। पद्यांश में जो दिया, पद्यांश यानी कविता के अंश में जो दिया गया है लाइंस में, तो ये वर्ड्स हैं, उनका शब्द प्रयोग करना है। नन्हा बच्चा, दृष्टि, चंद्रमा का प्रकाश, छोटा सा आंगन, तो ये सब का यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है। नन्हा बच्चा यानी छौना दिया गया है वर्ड, दृष्टि को वर्ड दिया गया है दीठ, छोटा सा आंगन को आंगनिया बोला गया है कविता में, चंद्रमा के प्रकाश को चांदनिया बोला गया है। आपने वो गाना भी सुना होगा ना, चांदनिया छुप जाना रे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, यहाँ उसके आंसर्स हैं। कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करनी है। चांद सितारे जाग रहे, नाच रही चांदनिया, फूल खिले हैं चांदी के, फूली मेरी आंगनिया। तो ये देखिए, ये जो है ना, ये वाला लाइन यहाँ पे कविता में आए लयात्मक शब्द ढूंढ कर लिखो। ओके, तो अभी ये जो पैराग्राफ दिया गया है उसमें जो जो लयात्मक शब्द आए हैं, या पूरी कविता में अगर दिया तो कविता में तो देखिए लयात्मक शब्द डोरी, लोरी, दिठौना, छौना, चांदनिया, आंगनिया, ये सब क्या हैं आपके? ये सब राइमिंग वर्ड्स हैं। अब ये चांद सितारे यहाँ से लेके फूली मेरी आंगनिया तक पंक्तियों का सरल अर्थ लिखो। तो मैंने आपको उस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया कि एग्ज़ाम में ऐसा आता है, तो पूरा उसका अर्थ बताना है। आकाश में चांद सितारे जाग रहे हैं, चंद्रमा का प्रकाश फैला है, मानो चांदनी नृत्य कर रही है। ऐसा लगता है मानो मेरे घर के आंगन में चांदी के फूल खिले हैं, ये बोला गया है। अब ये पैराग्राफ दिया गया है। अनहोना यानी अद्भुत, रूठना यानी नाराज़ होना, सलोनी यानी सुंदर। कविता में है, कविता का ही दिया हुआ है। तो जो जो यहाँ पे खाली जगह है उसको भरना है। यहाँ पे कविता दिया गया है, उसका यहाँ पे पूरा कविता बनाना है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। सुख दुख, सोए जागे, गाऊं रोऊं, मेरा तेरा। संज्ञा शब्द ढूंढ कर लिखना है। तो देखिए उसी पैराग्राफ से सुख, छौना, गीत, खिलौने, ये सब के सब संज्ञा वर्ड्स हैं। पद्यांश निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखो। तो यहाँ पे देखियो, मेरा सुख, वहाँ से लेके गाऊं मैं, यहाँ तक की लाइन का ये पूरा मीनिंग है। मेरी प्यारी बिटिया सो रही है, मुझे ईश्वर ने अद्भुत सुख दिया है। मैं गीत गाऊँ और तुम सुखपूर्वक सो, तुम सोती रहो और मैं गाती रहूँ, ये पूरा मीनिंग है इसका।
अब यहाँ पे देखिए, ये मराठी अर्थ है, ये समुच्चारित शब्द हैं और ये हिंदी अर्थ है। अब जैसे देखो, कल, सही, खोल, आई, परत। तो कल हिंदी में होता है, कल का मतलब समय, आने वाला, बीता हुआ। जैसे हम बोलते हैं ना, कल मैं गई थी, कल मैं जाऊंगी, तो दोनों के लिए कल यूज़ हो रहा है। कल जो बीत गया वो भी, कल जो आने वाला है वो भी। लेकिन मराठी में उसको क्या बोलते हैं? वेदना। ठीक है। सही, सही मराठी में बोलते हैं हस्ताक्षर, और हिंदी में होता है ठीक। ठीक है, सही बात है, ठीक बात है, सही है। खोल, खोल यानी आवरण, यानी कोई कवर। और खोल यहाँ पे मराठी शब्द है गहरा। मराठी शब्द नहीं है, मराठी का मीनिंग है, खोल का मतलब गहरा। आई यानी कोई चीज़ आ गई, ओके, लेकिन मराठी में आई को माता बोलते हैं। परत यानी तह, यानी लेयर, लेयर बाय लेयर। और परत यानी वापस, मराठी में परत का मतलब वापस होता है। बोला गया है, यदि सच में हमारे मामा का घर चांद पर होता तो देखिए तो कितना अच्छा होता। हम मामा के घर जाते, जिस आसमान को दूर से देखा करते हैं उसकी खूब सैर करते, चांद सितारों को नज़दीक से देखते, बादलों के बीच लुका छिपी खेलते, परियों के देश में जाते, वे किस तरह रहती हैं जानने देखने का अवसर पाते, यानी चांस मिलता। वहाँ अच्छा स्वास्थ्य बनाते क्योंकि प्रदूषण रहित वातावरण में रहने का अवसर मिलता। हमारी प्यारी धरती तो प्रदूषण के कारण दिन पर दिन रहने के लिए ख़राब होती जा रही है। भांति भांति यानी अलग अलग प्रकार की बीमारियों का घर बनती जा रही है। पृथ्वी की बात हुई है। ये आपका ओरल टेस्ट वाले क्वेश्चन, चांद सितारे क्या कर रहे हैं, आपका क्या दिया हुआ है, क्या कविता में क्या बोला गया है, चांद सितारे क्या कर रहे हैं, लोरी कौन सुना रहा है, तो माँ अपनी छोना को कौन सी दुनिया की सैर कराना चाहती है, तो ये सब पूछा गया है। तो आपको ओरली बताना है, और लिखने के लिए भी आ सकता है इसका क्वेश्चन। वैसे नॉर्मली जो आपके वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर होते हैं वही आता है। माँ को एक दिन की छुट्टी दी जाए तो क्या होगा। अब ये आपको इस पे मुद्दे, ये यानी कविता बनाना है। ठीक है, थोड़े थोड़े वर्ड्स यूज़ करके माँ को छुट्टी, मन में प्रसन्नता, देर तक सोना, मनपसंद नाश्ता बनाकर खाना, दिन भर टीवी देखना, देर तक बाथरूम में धमा चौकड़ी करना, तेज़ भूख लगना, बाहर से पिज़्ज़ा बर्गर आदि मंगाना, फिर टीवी के आगे पसर जाना, पूरे घर की हालत ख़राब, कहीं खाली डिब्बे, कहीं खाली पैकेट, रसोई में बर्तनों का ढेर, ये सब हो जाएगा। अगर माँ नहीं है तो इस तरीके से आप मनमानी करोगे, तो वो आप किस तरीके से मनमानी करोगे वो आपको लिखना है, ट्राई करना है लिखने का। और ये आपको लाइन वर्ड्स दिए गए हैं, लाइंस दी गई हैं, इसके अकॉर्डिंग, इसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन राइट योर ओन योर ओन स्टोरी। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे स्वयं अध्ययन पुनरावर्तन।